हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन चीज़ें। एससीसी की संकुलन दक्षता और बीसीसी की संकुलन दक्षता। मेरे को बता रहा हूँ क्या ना, संकुलन दक्षता, बीसीसी की संकुलन दक्षता। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। संकुलन दक्षता क्या होगा, एससीसी, बीसीसी और क्या होता है एफसीसी की संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता, ठीक, तीनों के बारे में अच्छे देखेंगे। पहले है एससीसी, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी। एससीसी की संकुलन दक्षता के बारे में पहले डालेंगे हेडिंग एससीसी की संकुलन दक्षता। देखिएगा अच्छी तरह से कि एससीसी की संकुलन दक्षता आखिर होता क्या है। पहली बात तो संकुलन दक्षता का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। संकुलन दक्षता का, जब तक आपको संकुलन दक्षता का फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक उसके आगे आपको आएगा नहीं। तो संकुलन दक्षता का फार्मूला होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन। कुल परमाणु का आयतन क्लियर हुआ। संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। कितना होता है, गुणे 100 होता है, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला रहा। अब देखिए एक परमाणु का आयतन क्या होता है, 1/4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब और गुणे 100। इसको याद कर लेना बस, और कुछ नहीं याद करना, रटना नहीं, समझना है। इसमें मैं बताऊंगा। देखिए पहली बात, त्रिज्या क्या होता है, आर होता है, आपको पता है त्रिज्या क्या होता है, आर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है ना, यही। अब देखिए, तो यहाँ से ए का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें इस गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2r। ठीक, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2r। अब यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है। क्लियर हो रहा है बात ना। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं। तो एक का गुणा इसमें करा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यू बटे, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2r। यहाँ ए की जगह पे 2r हम लिख दूँ, 2r का क्यू गुणे 100। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू गुणे 100 बट। देखिए पहली बात तो बटे का जो 4/3 है, 4 पाई को रहने दो और 3 को नीचे कर दो, यानी कि 3 × 2, 3 दूनी 6। मैं डायरेक्ट 6 लिख दूँ, कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि 3 का 2 में गुणा हो जाएगा। और आर क्यू से आर क्यू कट गया, क्या बचा 4 पाई, क्या बचा 4 पाई बटे, देखिए 6 गुणे 100। इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो 2 पाई बटे क्या गया, ध्यान समझिएगा फिर से। देखिए सॉरी यार, देखिए एक चीज़ आप गलती कर रहे हो, मतलब मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए इसका क्यों नहीं किया, 2 का क्यों कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका तो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तब 8 का 3 में जब गुणा होगा तो 8 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉरी यार, तो 24 हो गया ना, समझ में आ रहा होगा, 24 हो गया ये, 8 3 24। अब देखिए 4 बटे, तो यहाँ से मैं गलत कर दे रहा हूँ, देखिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई, क्या बचा, 4 पाई बटे 24 गुणे 100, यही बचा ना। अब इसको 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 6 चौके 24, तो 4 एकम 4 यहाँ पर आ गया ना। ठीक, क्लियर हो रहा है बात ना। अब देखिए पाई का वैल्यू होता है, जो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो यहाँ पाई की जगह हम रख देते हैं क्या, 3.14 बटे 6 गुणे 100। क्या होता है, गुणे 100। यानी कि अंक यहाँ दशमलव के उधर कितना अंक है, 2 अंक है। तो यानी कि जब 2 जीरो है तब इधर हो जाएगा 314/6। क्लियर हो रहा है बात ना, मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। 314/6 ये। अब इसको डिवाइड करें, 6×5 30 और 6 दूनी 12.6 ये लगभग आया है, कितना आया है, 52.3%। ठीक, ये एससीसी की संकुलन दक्षता क्या था, कुछ नहीं था इसमें। पाई का वैल्यू याद कर लो, 3.14 होता है। पाई की जगह 3.14 लिखेंगे जब ए क्यू का करेंगे। अब देखिए एससीसी का आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो बीसीसी देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, बीसीसी की संकुलन दक्षता देखते हैं। चलो क्या देखेंगे, बीसीसी की संकुलन दक्षता। बीसीसी की संकुलन दक्षता क्या होता है, पहली बात तो वही फॉर्मूला जो सबसे ऊपर लिखे थे संकुलन दक्षता का क्या होता है वो चीज़ लिखना है। संकुलन दक्षता इज इक्वल टू क्या होता है, एक परमाणु का आयतन
बटे में कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन, आयतन और गुणे 100। क्लियर हुआ ना? पहले एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन और गुणे 100 हो जाता है। ये संकुलन दक्षता का फॉर्मूला है। अब देखिए एक परमाणु का आयतन, तो यहाँ पर 2 गुणे याद करना पड़ेगा यार ना, थोड़ा याद कर लेना है। 4/3 पाई आर क्यू, ये याद कर लेना। तो ए क्यू सब में रहता तो ए क्यू इसमें भी रहेगा। ध्यान से देखना, 100 हो जाएगा, गुणे 100 होता है। देखो 100 है तो 100 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, a√3/4। यहाँ से ए की वैल्यू याद करना पड़ेगा थोड़ा ना। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 4r, तिरछा गुणा हो जाएगा तो आर बचा नीचे क्या, a√3, सॉरी ए तो बाहर हो गया तो √3 बचा तो √3 हो जाएगा। क्लियर? ए की जगह यही मैं लिख दूंगा। तो चलो 2 चौका 8, इसको गुणा कर लो। 2 चौका 8 बटे 3 पाई आर क्यू बटे के ए का क्यू है, यानी कि इसका क्या करना है, क्यू करना है। तो 4r/√3 का, सॉरी यहाँ पर क्यू हो जाएगा ना, यही है ना, 4r/√3 का क्यू कर देंगे, यानी कि घाते 3 है, गुणे 100। ध्यान समझिए। अब अलग अलग करके करते हैं। तो 8/3 पाई आर क्यू, ध्यान समझिएगा। अब आपको सब देखिए 4 का करेंगे, 4 का गुणा कितने बार करेंगे, 3 बार। 4 चौक 16, चौके 64, तो 64 हो गया। गुणे आर का क्यू करेंगे तो आर घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे है, नीचे √3 का करेंगे अगर, तो √3 का गुणा कितना बार करना पड़ेगा, √3 गुणे √3 गुणे √3। तो √3 में √3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि √3 का गुणा √3 में जब किया जाता है तो 3 आता है, तो बचा क्या, √3। तो लिख देंगे 3√3, लिख सकते हैं ना यहाँ पर। क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए और इसमें आप क्या कह सकते हो, आर क्यू से काट सकते हो ना। 100 को मत भूलना यार, नहीं तो भी पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो अब देखिए बचा, देखिए अब इसको भी इसको काट सकते हो, 8 × 64। क्लियर हो रहा है बात ना? अब यहाँ से देखिए 3 एकम 3 और 3 इसको काट सकते हो। बचा रहा है क्या, वही चीज़ लिखना है मुझे। बचा है पाई, देखिए ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा। तो पाई √3, पाई गुणे √3 बटे 8 और गुणे 100। देखिए यही बचा ना, सॉरी दिखा नहीं, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये √3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि पलट जाता है। जब √3 ऊपर गया तो पाई गुणे √3 बटे 8 और गुणे 100। क्लियर? अब देखिए पाई का वैल्यू और √3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू अगले में मैं बताया था क्या होता है, 3.14 होता है, और √3 का वैल्यू होता है 1.73। याद कर लेना, 1.73 लिख देते हैं। अब गुणे 100 बटे के 8। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं स्किप करके कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 5.4322 और गुणे 100/8, यही चीज़ आया ना। अब देखिए जब 100 करेंगे तो ये चीज़ जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात ना? यहाँ पर आ जाएगा, 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो क्या बच रहा है, 543.22/8। अब इसका डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 छक 48 और 48 49 50, 4 2 6 यहाँ पर हुआ, तो 8 7 56.8 9 72 0 लगभग 2 आएगा यहाँ पर ना। ये आंसर समथिंग ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। ये क्या है, BCC की संकुलन दक्षता। आप पहले देखे क्या, सबसे पहले क्या देखे थे, SCC की संकुलन दक्षता, दूसरा क्या देखे, BCC की, अब तीसरा देखे हैं नेक्स्ट पेज में FCC की संकुलन दक्षता। आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ यही आपको याद करना है। प्लीज़ याद कर लीजिए आप, और इससे आसान मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिल सकता है। ये चीज़ अगर याद कर ले गए तो आपका हल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला क्या है आपका, FCC का संकुलन दक्षता। FCC का जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं संकुलन दक्षता का। संकुलन दक्षता का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, एक परमाणु का आयतन बटे क्या होता है, कुल परमाणु का आयतन, और गुणे 100, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से उसमें गुणा किया था, इसमें क्या होता है, FCC में दुगुना हो जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यू, हर में यही देखिए, सब में यही था।
देखिए सबसे पहले जो था उसमें 1 से गुणा किया गया था, और इसमें 2 से, और इसमें सॉरी देखिए एससीसी में सबसे पहले 1 से गुणा किया गया था, बीसीसी में 2 से गुणा किया गया था, और एफसीसी में 4 से गुणा किया गया, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ से आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आर इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे, त्रिज्या a/2√2 यही लेंगे ना। अब देखिए यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू आर, यही हो जाएगा ना। तो ए की जगह मैं ये इतना लिख सकता हूँ। तो 4 गुणे, देखिए ऊपर इसी वक्त गुणा कर लो यार, 4 चौक 16, 16/3 पाई आर क्यू, लिख लो इसको 2√2 इंटू आर का क्यू। अब कर लेते हैं इसको अलग, 16/3 पाई आर क्यू। देखिए 2√2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे, 2√2 गुणे 2√2 गुणे 2√2, क्योंकि देखिए इसको क्यू करना है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 8 आया, और इसका करेंगे तो 2 आएगा, बच रहा है क्या, √2 बच रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 गुणे √2 बच रहा है, √2 लिख दो। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16√2 इंटू आर का क्यू, क्योंकि आर क्यू छोड़ो मत यार, एक एक अंक लेकर चलो, कट गया। अब क्या क्या बच रहा इसको देखकर और लिखते हुए चलेंगे, देखिएगा अच्छे से। 16 से मैं 16 काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, 16 16 कट गया ना, यहाँ पर बचा है 3, यहाँ पर क्या बचा है √2। देखिए ये बटे में था, तो ये वाला इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो ऊपर क्या बच रहा है, पाई, देखिए ये समझिए अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ये वाला इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√2, क्लियर हो रहा है ना। तो पाई/3√2 इंटू, देखिए और कुछ बच रहा है नीचे, शायद नहीं, तो गुणे 100 कर दो इसी वक्त। पाई का वैल्यू होता है 3.14 होता है, और √2 का वैल्यू याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 3 गुणे √2 का वैल्यू होता है भैया 1.41। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.41 गुणे 100। समझ में आ रहा है भैया जो मैं बता रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आसान तरीके से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। जो सबसे पहले था एससीसी, उसमें देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें 1 से गुणा किया गया था, और जो बीसीसी था उसमें 2 से गुणा किया गया था, और एफसीसी जो था उसमें किससे गुणा किया गया है, 4 से, वो आपके सामने है। चलिए गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसमें 3.14 और 3, अब इस पहले नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक। और 100 किस पे गुणा है, समझ ली, इसमें गुणा रहता है, नीचे कभी नहीं रहता है, ध्यान रखना। आप इसका अगर करेंगे तो आ जाएगा 3.14 बटे 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 एक 4, 4.32 गुणे 100, यही चीज़ है ना। तो इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा क्या 3, तो 2 अंक है ना, यहाँ पर है दशमलव, तो ये 2 अंक इधर जाएगा दशमलव, तो ये इधर नहीं है, तो 314 बटे 4.23। अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, 100 से अगर गुणा कर दो ऊपर नीचे 100 से, तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से दशमलव भी हट जाएगा, वो आपका काम भी बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 314, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दो ऊपर, और क्या बच रहा है नीचे 423। 423 क्यों, क्योंकि ये दशमलव जो था 2 अंक लेकर पीछे चला जाता है, ठीक। और इसका अगर डिवाइड करेंगे लगभग आ रहा है 79%। ये आपका आंसर आ रहा है फैक्ट। तो मुझे उम्मीद है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ। यदि चैनल पर फर्स्ट है जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेहनत को रंग लाएगी, एक दिन मेहनत रंग लाएगी हमारी और आपकी। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।